हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। प्रीतमपुरा नामक एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक सौतेली माँ अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। वहाँ पर एक गाय थी जो कि रोती थी तो आंसू की जगह सोना गिरता था और यह बात वहाँ पे किसी को मालूम नहीं थी। लेकिन एक दिन जब वह सौतेली बेटी को मारती है एक थप्पड़, तो उसके गाय के आँख से एक सोना निकलता है। तब उसकी सौतेली माँ समझ जाती है कि जब ये गाय रोती है तो इसकी आँखों से सोना निकलता है। तब वो जानने की कोशिश करती है कि इसकी गाय कब कब रोती है, तो वैसा वैसा काम करती है, लेकिन उसे कभी रोना नहीं आता है। जब फिर वो अपने सौतेली बेटी को एक थप्पड़ मारती तो तुरंत उसकी गाय रोने लगती थी। ये देख वो अपनी सौतेली बेटी को बहुत परेशान करने लगती है, बहुत मारने लगती है और वो दिन पे दिन बहुत अमीर भी होने लगती है, क्योंकि जब भी उसकी सौतेली बेटी मार खाती तो वो गाय रोती और उसे सोना निकलता और वो खुश हो जाती। जिस वजह से पूरे गांव में ये बात धीरे धीरे फैलने लगा कि रूपमणी अपनी सौतेली बेटी को बहुत मारती है। लेकिन गांव में अभी तक ये बात किसी को भी नहीं पता था कि उसके मारने पे उसकी गाय सोना उगलती है। जिस वजह से उसकी गाय भी धीरे धीरे ये बात समझ आती है कि मेरी आँख से जो येलो येलो जब सोना निकलता है, इससे ये अमीर हो रही हैं। जिस वजह से वो प्रिया को और मारती हैं। ये सोच के गाय बोलती है, ठीक है, अब जब भी प्रिया मार खाएगी मैं कभी नहीं रोऊंगी। ये सोचे गाय ये बात ठान लेती है और गाय वहीं पे रोना हमेशा के लिए बंद कर देती है। लेकिन जब भी रूपमणी प्रिया को मारती तब गाय के आँख से आंसू अपने आप टपकने लगते हैं, जिस वजह से रूपमणी बेहद खुश हो जाती थी। लेकिन एक टाइम पे उसके जब पिताजी रूपमणी का पति घर आता है तो रूपमणी ऐसी ऐसी बात अपने पति को बताती है और उसका पति को भी थोड़ा लालच आ जाता है और तब वो भी अपनी बेटी प्रिया को एक थप्पड़ मार के देखता तो फिर भी एक सोना गिरता गाय के आँख से। लेकिन उसका पति, रूपमणी का पति मनोहर, ये बात समझ जाता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और इस गाय को अब मुझे बेच देना चाहिए और प्रिया भी यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, इसे भी मुझे पढ़ने के लिए कहीं दूर भेज देना चाहिए, नहीं तो ये रूपमणी पैसों के चक्कर में मेरी बेटी प्रिया को खा जाएगी। ये कह के प्रिया को अंधेरी रात को वो जाके किसी एक अच्छी स्कूल में एडमिशन कराता है और पढ़ने के लिए उसे पैसे भी दे देता है जो इतने दिन तक वो कमाया रहता है। कहता है कि तुम अब बेटी घर मत आना, तुम्हारी हालत बहुत बुरी कर देगी रूपमणी और तुम्हें मार भी सकती है। और तब वो अब सोचता है कि मैं अपनी बेटी प्रिया को तो अच्छी ज़िंदगी के लिए दूर भेज दिया हूँ, मैं इस गाय का क्या करूं जो रोने पे सोना उगलती है। इससे रूपमणी की लालच बढ़ती जा रही है। इसी वजह से वो एक ऐसे इंसान को, गाय को देता है जो कभी उसे परेशान ना करे और उस गाय की आँख में एक आंसू भी ना आए। मनोहर गांव के हर एक व्यक्ति के पास जाता है रूप बदल बदल के और देखता है किसकी गाय सबसे खुश रहती हैं और कौन सबसे गंदे तरीके से अपने गाय को रखता है। तब गांव के सबसे अंतिम घर में जाता है और देखता है एक गरीब किसान को, कुछ ना खाता पर अपने गाय को जरूर खाना खिला कर सुलाता। इस बात पे जाके वो अपनी सारी कहानी उस किसान को बताता है, पर ये बात नहीं बताता है कि उसकी गाय सोना उगलती है। और इस वजह से किसान उस गाय को रखने को मान जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें हर महीने पैसे भेज दिया करूँगा। और यह सब बात अभी उसकी पत्नी को पता नहीं रहता है, क्योंकि उसकी पत्नी मैके गई रहती है और वो किसान भी बेहद खुश हो जाता है और वो गाय भी वहाँ पे खुश रहती थी उस किसान के घर पे। जब उसकी पत्नी घर पर आती है रूपमणी और देखती है ना गाय है ना प्रिया है, इस पे वो मनोहर को बहुत गुस्सा करती है, बहुत गुस्सा करती है और मनोहर भी उसे तलाक दे देता है। कहता है जो मेरी बेटी को इतना मारी हो अपनी लालच की वजह से, वो किसी दिन मुझे भी खा जाएगी मारकर, और उसे घर से हमेशा के लिए बाहर निकाल देता है और उसको सारे अपने जो गाय के सोने के सिक्के थे वो भी सारा उसके मुंह पे फेंकता है और कहता है ये लो अपने पैसे, ये लो सोने, जाओ अपनी ज़िंदगी खुशी से बिताओ, अगर इसमें भी खुशी ना मिले तो अपनी उंगलियां काट के खा जाना और जो उसमें सोने की अंगूठियाँ पहनी हैं वो भी खा जाना। ये कहकर उसे हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल देता है और वो अकेले ही अपना जीवन प्रिया, अपनी बेटी और गाय को देखभाल में ही बिता देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब करना